नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त योगेश कुमार सोनी। आज हम देश के जाने माने डॉक्टर अनिल अरोड़ा साहब के पास आए हैं और आज हम इनसे तमाम विषयों पे बात करेंगे। अनिल अरोड़ा जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। Thank you. I am Dr. Anil Arora. I am Chairman Institute of Gastroenterology, Pancreatobiliary and the Digestive Disease Sciences at Sir Ganga Ram Hospital, New Delhi. सबको नमस्कार। अनिल सर, सबसे पहले हम आपसे ये पूछेंगे कि लोग गुमराह हैं ओमिक्रॉन और डेल्टा वायरस में क्या फर्क है? देखिए, ये वायरस जो है, क्योंकि हम लोग प्रोटेक्शन चाहते हैं वैक्सीनेशन से और नेचुरल इम्यूनिटी से, तो वायरस को भी जिंदा रहने का उतना हक है जितना आपको और मेरे को। तो ये वायरस अपना रंग, अपना रूप, अपना भेद बदल के डिफरेंट फॉर्म्स में ह्यूमन बींग्स को इन्फेक्ट करता है। तो जो पॉपुलेशन अनवैक्सीनेटेड रह जाती है तो ये भेष बदल बदल के शरीर में एंटर करता रहता है। तो ये डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और अब ओमिक्रॉन वायरस आया है। तो अगर हमारी लार्ज पॉपुलेशन अनवैक्सीनेटेड रहती है या कंप्लीट वैक्सीनेशन कोर्स नहीं करती, तब तक ये अपना रंग और रूप भेद बदल बदल के डिफरेंट फॉर्म्स में ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट करता रहेगा। अनिल सर, ये पूछ रहा था कि अब वैक्सीनेशन और बूस्टर में लोग कंफ्यूज हैं, इसमें क्या फर्क है, जरा आप बताइए। देखिए, वैक्सीनेशन का बेसिक पर्पस होता है, एक स्पेसिफाइड शेड्यूल होता है कि जैसे आपने 2 वैक्सीन लगवानी है, उसका जो अंतराल फिक्स्ड होता है जो मैन्युफैक्चरर डिसाइड करते हैं। टिपिकली 1 या 2 महीने के इंटरवल में सेकंड डोज लगती है। सेकंड डोज लगने के 1 महीने के बाद आपका बॉडी इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और आपको बॉडी में वायरस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस आ जाता है। और अगर ये विद पैसेज ऑफ टाइम एंटीबॉडी लेवल्स कम हो जाते हैं, आपके शरीर में वायरस को फाइट करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, तो 6 महीने या 9 महीने या साल के बाद बूस्टर लगाने पड़ते हैं। बूस्टर का मतलब है कि आपका जो इम्यून सिस्टम थोड़ा कमजोर पड़ गया था, थोड़ा सुस्त पड़ गया था, तो उसको आप रिजुविनेट करते हैं, मेमोरी सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं कि आपको जो एंटीबॉडी प्रोटेक्शन या प्रोटेक्शन इस तरीके का आ जाए जो कि ओरिजिनल वैक्सीन लगने के बाद आया था। तो वैक्सीनेशन प्राइमरी इवेंट होता है, बूस्टर उसको बूस्ट करने के लिए, उसको ज्यादा ताकत देने के लिए होता है। सर, ये बात और जानना चाहेंगे कि कितना आइसोलेट अपने आप को करने की जरूरत है और क्या इसका प्रभाव है और कौन से टेस्ट कराने चाहिए? देखिए, ओमिक्रॉन और डेल्टा में बेसिक फर्क ये है कि ओमिक्रॉन जो कि ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में और बड़े एयरवेज में, जिसको हम ब्रोंकस के नाम से कहते हैं, उनमें ज्यादा मल्टीप्लाई करता है और नीचे लंग्स में, डीप लंग्स में या एल्वियोलाई में नहीं जाता। इसलिए इसमें उतनी ज्यादा तकलीफ नहीं होती, लंग्स में उतने ज्यादा ऑक्सीजन की कमी नहीं होती, उतने ज्यादा एडमिशन की या हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं होती। पर जितना ये ऊपर मल्टीप्लाई करता है उतना ही ये ऑब्वियस है कि ये सांस में ज्यादा आएगा, बाहर हवा में ज्यादा आएगा, खांसी में या खंकार में ज्यादा आएगा, उतना ज्यादा ट्रांसमिसिबल है। तो डेल्टा के मुकाबले ये 3 गुना ज्यादा ट्रांसमिसिबल है, ओरिजिनल वाइल्ड स्ट्रेन के मुकाबले ये 9 गुना ज्यादा ट्रांसमिसिबल है। तो अगर किसी को ओमिक्रॉन हो गया तो अपने बड़े बूढ़ों से या जो वल्नरेबल एज ग्रुप के बच्चे हैं या अडल्ट हैं, उनसे आप जरूर 5-7 दिन के लिए मिनिमम आप आइसोलेट कीजिए। और जैसे अभी हाल ही में पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, लोग उतनी गंभीरता से नहीं ले पा रहे हैं, तो उस स्थिति में अस्पताल कब जाएं, ना जाएं, घर में आइसोलेट करें, क्या करना चाहिए? देखिए, जो जाने की बात है कि जितना ज्यादा तादाद में ये केसेस हो रहे हैं, अब कल की अगर आप फिगर देखेंगे तो हिंदुस्तान में 23,000 के, दिल्ली में 23,000 केसेस हुए हैं, इंडिया में अबाउट 2.57 लाख केसेस रिपोर्टेड हो रहे हैं। पर जितनी मात्रा है दैट इज ग्रॉसली अंडर रिपोर्टेड। बहुत सारे लोग टेस्ट नहीं कराते, टेस्ट की अवेलेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, और एक फैमिली में अगर हुआ, दूसरे मेंबर्स को भी लगा सेम तकलीफ है, तो वो आइसोलेट होना ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि वायरस वैसे भी 1-2 दिन में अडल्ट इम्यूनो कॉम्पिटेंट पर्सन में अपना रंग दिखा के चला जाता है। क्योंकि ज्यादा तकलीफ नहीं करता, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है, तो हर आदमी महसूस भी नहीं करता कि ब्लड टेस्ट या इसका RT-PCR टेस्ट कराया जाए। तो वो गलत भी नहीं है, वो स्ट्रेटेजी ठीक है, बट दिस इज द अंडर काउंटिंग ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द कोविड इन्फेक्टेड केसेस व्हिच वी हैव इन इंडिया। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए आपको जाने की तभी जरूरत है कि अगर आपको सांस की दिक्कत हो या ऑक्सीजन डिप कर रहा हो या 2-3 दिन तक फीवर सेटल नहीं हो रहा, अगर आपकी उम्र ज्यादा है या कोमॉर्बिडिटीज हैं, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, या पहले सीवियर कोविड हुआ है या लंग्स की पुरानी प्रॉब्लम है, उस केस में आपको हॉस्पिटलाइजेशन में जाने की जरूरत है। अदरवाइज अगर 1-2 दिन का बुखार है, शरीर में दर्द है, माइल्जियाज है, तो सिंपल पैरासीटामोल लेके आप घर में अगर आइसोलेट कर दें, आई थिंक आपको ज्यादातर टाइम रिकवरी हो जाएगी। जी,
जैसे आपका सब्जेक्ट है सर, ऐसे में पेट में लीवर के मरीजों को कोरोना में कौन सी दिक्कत होती है और उनको क्या एहतियात बरतना चाहिए, क्या आप उसमें सुझाव देंगे? कुछ पेट की लिवर की बीमारियां ऐसी होती हैं जैसे क्रॉनिक लिवर डिजीज है, क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी सी है, जिसमें वायरस ऑलरेडी लिवर के अंदर बैठा होता है। अल्कोहलिक लिवर डिजीज या सिरोसिस ऑफ द लिवर एक ऐसा बीमारियां हैं जिसमें इम्यून सिस्टम बॉडी का कमजोर हो जाता है। तो जब भी इम्यून सिस्टम बॉडी का कमजोर होगा तो वायरस अपना मौका ताड़ेगा और अपने शरीर में घुसने की और तकलीफ करने की कोशिश करेगा। कुछ लिवर की पेट की ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें पेशेंट को स्टेरॉइड दिए जाते हैं, जैसे एलर्जिक मैनिफेस्टेशंस होते हैं, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज होते हैं, इओसिनोफिलिक एंट्राइटिस है या क्रोन्स डिजीज है। इन लोगों को जो स्टेरॉइड दिए जाते हैं उनको बाय डिफॉल्ट इम्यून सिस्टम को कमजोर रखा जाता है कि बॉडी में आराम आए, पर जब जब इम्यून सिस्टम कमजोर होगा वायरस अपना मौका ताड़ेगा और आ जाएगा। तो अगर आप किसी रीजन से इम्यूनो सप्रेशन की दवाइयां ले रहे हैं, जैसे कि लिवर ट्रांसप्लांटेशन हुआ है या किडनी ट्रांसप्लांटेशन हुआ है या इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग लाइक स्टीरॉइड्स या इजाथायोप्रिन ले रहे हैं, तो आपको आम आदमी से या उन लोगों से जो ये दवाइयां नहीं ले रहे हैं तो ज्यादा चांसेस है इन्फेक्शन होने का। अगर इन्फेक्शन हो गया तो उसमें कॉम्प्लिकेशन होने के ज्यादा चांसेस हैं। तो आपको डबल एहतियात बरतना है, आपको मास्क डाल के रखना है, आइसोलेट होके रखना है और अननेसेसरी बाहर ट्रेवल नहीं करना। जैसे डॉक्टर साहब, साधारण खांसी जुकाम अगर किसी को है और वो जैसे सर्दी के चलते प्रभावित हो जाते हैं, तो आजकल भय बना हुआ वायरस को लेकर क्या उनको जांच कराने की जरूरत है? देखिए, आजकल का आम खांसी बुखार जिस तरीके से ओमिक्रॉन फैल रहा है तो मोस्टली ओमिक्रॉन ही होगा। तो अगर आप किसी के कांटेक्ट में नहीं आए, अगर यंग हेल्दी इंडिविजुअल हैं, एक आध दिन का फीवर सेटल हो जाता है, कोल्ड सेटल हो जाता है, तो कोई जरूरत नहीं है टेस्ट कराने की। ओनली रीजन फॉर टेस्टिंग इज कि अगर आपके घर में बड़े बूढ़े भी हैं और ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई या ऐसे लोग हैं जो इम्यूनो सप्रेशन की दवाइयां ले रहे हैं, तब ज्यादा चांसेस है कि अगर आपने कोरोना टेस्ट नहीं कराया और आपको कोरोना निकलता है तो आप जाने अनजाने में उनको पास ऑन कर देंगे जिनको आपसे ज्यादा रिस्क है। तो दैट विल बी हेल्प टू द कम्युनिटी। अगर आपको शक है तो बेहतर है कि टेस्ट कराइए, इससे बशर्ते कि बिना टेस्ट करा के आपको तो कुछ नहीं होगा पर आपके बड़े बूढ़ों को आपकी वजह से नुकसान हो सकता है। अनिल सर, अगर आपको से समस्या कोई जानने के लिए कोई संपर्क करना चाहे तो आपका समय कहाँ बैठने का होता है? देखिए, सुबह ये क्लिनिक होता है हमारा जनकपुरी में नोबल मेडिकेयर के नाम से C2B ब्लॉक में। आफ्टरनून और इवनिंग में सर गंगाराम हॉस्पिटल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट में मिलते हैं। अनिल सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हाल ही में जानकारी दी, और हम चाहते हैं कि जानकारी अधिक से अधिक लोग शेयर करें, बताएं, और कोई भी एहतियात की जरूरत है तो जैसा कि अनिल सर ने बताया उनसे कहाँ का संपर्क कर सकते हैं या अपने आसपास के डॉक्टरों पे आप जा सकते हैं। धन्यवाद।